दोस्तों हाल ही में मुझे हो गया था डेंगू बुखार, प्लेटलेट हो गई थी डाउन, पूरे शरीर में हो रहा था बहुत विकट करके दर्द। अब इस डेंगू बुखार को मैंने कैसे ठीक किया, अपनी प्लेटलेट को मैंने कैसे रिकवर किया, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि बड़ी जल्दी मैंने इस चीज इन सब बीमारियों से रिकवर पा लिया। और सबसे बड़ी बात, घर बैठे बिना किसी एक गोली खाए मैंने ये रिकवर किया। तो कैसे मैंने रिकवर किया, इसकी जर्नी में फटाफट आपको बता रहा हूं। उद्देश्य ये है कि चूंकि जिस तरह से मैंने नेचुरोपैथी या आयुर्वेद की मदद से अपनी ये बीमारी ठीक कर ली, तो अगर दुर्भाग्यवश आपके किसी परिवार में या आपको, ईश्वर ना करे लेकिन ऐसा कुछ समस्या हो, तो आप भी ये तरीका अपना करके ठीक हो सकते हैं मेरी तरह बहुत जल्दी। क्या क्या किया था और क्या क्या हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जब मुझे बुखार आया तो फीवर को तो डाउन करने के लिए सबसे पहले जो नॉर्मल मैं करता ही हूँ, जब भी किसी भी तरह का बुखार आ जाता है, क्योंकि मौसम बदलाव हो रहा है तो ये सबको फ्लू तो चल ही रहा है, तो मुझे भी ऐसे ही हुआ कि हल्की सी जुकाम खांसी सी थी और बुखार सा था। मैंने सबसे पहले उपवास किया, मतलब कि कुछ खाया नहीं, और फिर मैंने लिक्विड डाइट पर आ गया, जैसे कि डॉक्टर बीआरसी का जो प्रोटोकॉल होता है 3 स्टेप फ्लू डाइट, कुछ उस तरह का ही मैंने इस्तेमाल किया। नारियल पानी पिया, मौसमी का जूस पिया। तो टेम्परेचर कुछ हद तक तो मेंटेन उससे रह रहा था, लेकिन धीरे धीरे चूंकि ये एक दिन से ज़्यादा हो गया था, तब मुझे थोड़ी वीकनेस भी होने लग गई थी। और फिर अचानक से मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया। तब फिर मैंने सोचा मैंने कि ये दर्द वगैरह ये सिम्टम्स जब मुझे लगा, मुझे जीभ का भी थोड़ा कलर चेंज हो गया था। तो जैसा कि मुझे अब तक जितना ज्ञान है, मेरे ज्ञान के हिसाब से मुझे लग रहा था कि शायद या तो टाइफाइड बना है या डेंगू, कुछ मतलब थोड़ी गंभीर बुखार बन चुका है। तो हालांकि डायग्नोस में मैं कभी विश्वास नहीं करता, लेकिन आपको भी दिखाने के लिए, ताकि भी मैं अगर ठीक हो जाऊंगा तो मैं दूसरों को दिखा पाऊँ, उसके लिए मैंने डायग्नोस भी करवाया। और अपनी संतुष्टि के लिए ये वाला जो डायग्नोस होता है कि ब्लड निकाला, सीबीसी टेस्ट हुआ था, उसमें वो उन्होंने प्लेटलेट काउंट वगैरह सारी चीज़ें चेक की थी, तो उसमें कोई इतना ज़्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं है, तो मैंने वो डायग्नोस भी करवा लिया। ये रिपोर्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि लगभग 1.5 लाख से ऊपर हमारी प्लेटलेट काउंट होनी चाहिए, तो काफ़ी गिर गई, 1,19,000 ये रिपोर्ट में आई थी। और उसके अगले दिन तो डॉक्टर बता रहा था मैंने देख करके कि आपकी और ज़्यादा गिरी हैं, रिपोर्ट में हालांकि कम आई है। तो ऐसा करके उन्होंने फिलहाल जो भी कुछ बताया, उन्होंने बताया कि अब जांच तो कराई ली, अब ड्रिप भी लगवा लो। मैंने कहा ना डॉक्टर साहब, रुको, भी ड्रिप की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल, अभी आपने रिपोर्ट दे दीजिए, मैं अभी घर पर सोच करके फिर मैं आपको बताता हूँ। घर पर आने के बाद मैंने फिर अपना और याद किए कुछ प्रोटोकॉल्स। तो अगर डॉक्टर बी आर सर के प्रोटोकॉल्स की बात करें, तो चूँकि प्लेटलेट बढ़ाने के लिए कुछ ग्रीन जूस या रेड जूस, एप्पल की मात्रा ज़्यादा खाएं, अनार ज़्यादा खाएं, इस तरह के रहते हैं, ये भी मैं कर रहा था। बट इनसे इतनी जल्दी रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि बॉडी पेन जो हो रहा था वो थोड़ा असहनीय था। ये कारण था कि मुझे जल्दी से इसको रिकवर करना था। मैंने तुरंत जो गोविंद भैया हैं, जिनको हर बार मुझे याद करने में खुशी भी होती है, और वो चीज़ें ही ऐसी बताते हैं कि कोई भी समस्या कितनी भी गंभीर से गंभीर हो, एक तो बहुत सरल बताते हैं और बड़ा चमत्कारिक बताते हैं कि उनका कोई नुस्खा अभी तक तो मेरे व्यक्तिगत अनुभव के हिसाब से कोई फेल गया नहीं है। मैंने कहा, मैंने गोविंद भैया ऐसा ऐसा बात है, ये कुछ मैं कर चुका हूँ, कुछ एक काढ़ा मैं पहले भी पी चुका था जो गोविंद भैया ने मुझे पहले बता रखा था। तो मैंने कहा भैया वो काढ़ा भी पिया है, बाकी का 3 स्टेप ये सारी चीज़ें भी कर रहा हूँ। तो लेकिन प्लेटलेट डाउन है, उससे वीकनेस कुछ ज़्यादा ही, मतलब बीपी भी बहुत ज़्यादा डाउन होने लग गया था। बताओ गोविंद भैया। तब उन्होंने एक चमत्कारिक काढ़ा बताया, जो अब आप भी ध्यान से सुनो। उसमें क्या है, ये 4 चीज़ें आपको लेनी हैं कि काली मिर्च जो हर रसोई में मिल जाती है, तुलसी के पत्ते, श्यामा तुलसी हो तो सबसे ज़्यादा बेटर, गिलोय और मुनक्का, ये 4 चीज़ गोविंद भैया ने मुझे बताई। इन चारों चीज़ों को समान मात्रा में, जितना मैंने पानी लिया उसको उतना उबाला कि वो आधा रह जाए। जैसे अगर 2 गिलास पानी लिया तो इतना उबालना है कि 1 गिलास रह जाए। समान मात्रा में आपको लेनी है, थोड़ी बहुत मात्रा कम ज़्यादा भी हो जाएगी तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, साइड इफेक्ट वगैरह इसके कुछ होंगे नहीं। मैंने इसको काढ़ा बना करके काफ़ी बड़ा सा रख लिया था बोतल में, फिर मैं सिप सिप करके थोड़ी थोड़ी, जैसे कभी 1 कप कभी आधा कप, इस तरह से बीच बीच में लेता गया। अब ये जो किया मैंने काढ़े वाला सिस्टम, तो अब चूंकि वो मैंने एकदम से रिपोर्ट तो नहीं कराई, बट बॉडी खुद बता देती है कि प्लेटलेट डाउन है कि नहीं है। तो विद इन 24 आवर, मतलब 24 घंटे भी नहीं हुए, अगले दिन मैंने देखा, जब सुबह उठा तो बुखार तो कुछ था ही नहीं, ऊपर से इतनी ताकत सी महसूस हुई, मतलब प्लेटलेट हो गई थी बहुत ज़्यादा रिकवर। और मुझे अगले दिन एक्चुअल में हिम्स मेरठ भी निकलना था,
तो मैं फिर वहाँ पर मतलब इतना स्वस्थ हो गया एक दिन पहले, जहाँ पर मैं केवल लेटा हुआ था, मेरा बिल्कुल उठने तक का मन नहीं कर रहा था। इस काढ़े को 4-5 बार मैंने इसको पिया। उसके बाद अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो इस लायक था कि मैं मेरठ हिम्स हॉस्पिटल कुछ कवर करने डॉक्टर बीआरसी ने बुलाया था, तो मैं वहाँ तक भी चला गया और वहाँ से लौट के आ गया। हालांकि इसको मैंने फिर कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद एक और प्रॉब्लम आई कि मेरे सीने में थोड़ी सी भारीपन सा लग रहा था, मतलब वीकनेस सी, वो उस तरह से शरीर में तो पूरे में आ गई थी, बट इतने हिस्से में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तब गोविंद भैया ने एक और बताया कि एक काम करो सुमित, तुम एक काम करो, सफ़ेद इलायची, मतलब छोटी इलायची होती है, सफ़ेद इलायची लो, उसको उबालो डाल करके, जैसे वो उसका भी वही रूल है कि 2 गिलास पानी में डालो, 1 गिलास रह जाए तो उसको रख लो, उसको भी सिप सिप करके पीना है। मैंने जैसे वो पिया तो वो भी 2 खुराक करने के बाद वो सीने का जो हल्का भारीपन सा लग रहा था, बेचैनी सी हो रही थी, वो भी पूरी तरह से रिमूव। तो लेते करके मतलब ये जो इस पूरे जर्नी में सबसे ज़्यादा जो लाभ चमत्कारिक रूप से काम किया इन दोनों काढ़ों ने किया। एक तो ये सफ़ेद इलायची का पानी, उसके अलावा सबसे ज़्यादा जबरदस्त तरीके से काली मिर्च, तुलसी, गिलोय, मुनक्का, इनका काढ़ा। हाँ, एक और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था जो गोविंद भैया ने बताया था, और उसके लिए मैं एक बोतल भी लेकर आया कॉपर की। उन्होंने क्या कहा था कि कॉपर का कोई लो, तांबे का, मतलब चाहे कोई ग्लास हो, चाहे कोई सिक्का हो, उसको आग पर आपको जलाना है। जब तक जलाना, जब तक कि लाल सा हो जाए। जैसे ही वो हो जाए तो उसको फिर पानी लेना है, पानी में डाल देना है। तो मैंने क्या किया, भगोने में पानी ले लिया था और कटोरी ले आया था मैं कॉपर की, उसको मैंने गर्म किया। खूब गर्म करने के बाद उसको मैंने फिर उसमें जब डाला पानी में, और उस पानी को फिर मैंने कॉपर की बोतल में ही भर कर रख लिया था, ठंडा करके आराम से मैं सिप सिप करके उसको पीता रहा जब जब मुझे प्यास लगी। तो ये जो कॉपर का पानी पिया, सफ़ेद इलायची का काढ़ा लिया, और ये जो चारों चीज़ मैंने बताई इसका काढ़ा, इन तीनों चीज़ों के बाद ना तो मुझे कोई एक दवाई की ज़रूरत पड़ी, ना ही ड्रिप की कोई ज़रूरत पड़ी। अभी हमारे डॉक्टर चूँकि एक जान पहचान के वो पड़ोसी में रहते हैं, तो मुझे जब मैं मेरठ से आया तो ये तीसरा दिन था जब मैं उनके सामने पड़ा, तो उन्होंने कहा कि अभी हाँ भाई सही है, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है, कैसे चल फिर रहे हो, थोड़ा आराम करो, डेंगू बुखार में आराम करना चाहिए। मैंने कहा बुखार होगा तभी तो आराम करेंगे। तो जब मैंने उसको बताया कि हाँ भी ऐसा ऐसा, मैंने वो ट्रिप तो नहीं लगवाई थी लेकिन मैंने एक काढ़ा वाला पिया था, तो उनको भी बड़ा अच्छा लगा सुन करके। और तो बाकी का ये जो चमत्कार मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, तो मुझे लगा कि ये अनुभव है, ये आप तक ज़रूर पहुँचना चाहिए, ताकि इस तरह की समस्या अगर आप में से किसी को भी हो तो आप भी इसको जरूर आजमा सकते हैं। हालांकि डिस्क्लेमर के तौर पर मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि कोई स्वदेशी चिकित्सक हो, उसके देखरेख में भी अगर ये सारी चीज़ें लेंगे तो और ज़्यादा लाभ होगा। हालांकि खुद से भी इसको ट्राई करके घर पर देख सकते हैं, क्योंकि ये सब मसाले ऐसे हैं जो हम रोज़मर्रा में वैसे भी खाते हैं, तो इनका कोई साइड इफेक्ट वगैरह कुछ होना नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। फिलहाल ये अनुभव मैंने साझा करना था, कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।